ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को पता है, क्लास 10th के मैथ्स में चैप्टर 8 पढ़ रहे थे हम लोग, त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री। और डिस्कस क्या किया था, तो लास्ट क्लास में हमने त्रिकोणमितीय सर्वसमीका यानी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा था। टोटल 3 मेन आइडेंटिटी थे इसमें, और इन तीनों को हमने वर्ग संबंध कहा, स्क्वायर रिलेशन, जहां पर वर्ग आते थे। तो क्या क्या तीनों फार्मूला था, यहाँ पर वो तीनों फार्मूले लिखे जो मेन फार्मूले थे, जहां से दो दो फार्मूला और निकल कर आया था। क्या क्या था हमारे पास? पहला फार्मूला, सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होगा। बीच में प्लस का साइन होना चाहिए। साइन का संबंध कॉस के साथ होता है, दोनों जगह पर वर्ग होना जरूरी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से दो फार्मूला और निकल कर आया। पहला कि सर अगर मुझे कभी साइन स्क्वायर थीटा लिखना हो तो कॉस स्क्वायर वाले को उस साइड लेकर चले जाएंगे, तो बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ से दो चीज समझिएगा, साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, या कभी 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा हो तो हमको उसको साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। तो साइन कन्वर्ट होगा कॉस में और कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, क्योंकि आप यहाँ से बोलोगे सर अगर मुझे कॉस स्क्वायर लिखना हो तो हम कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, साइन वाले को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर बोल देंगे सर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। स्क्रीन रुक रही है तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगा स्क्रीन। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से आपने ये देखा कि साइन स्क्वायर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कॉस स्क्वायर के टर्म में, और कॉस स्क्वायर को अगर कन्वर्ट करेंगे तो साइन स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर इतना वर्ग संबंध में? यस सर। इसके इसको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ से आपने देखा ही। उसके बाद सेकंड फॉर्मूला क्या था हमारे पास? सेकंड था सर सेक और टैन में संबंध। ठीक है, तो सेक स्क्वायर और टैन स्क्वायर में आपका रिलेशन चलता है, सेक स्क्वायर टैन स्क्वायर में, लेकिन बीच में माइनस का साइन होना चाहिए। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा आपका 1 के बराबर होता है। तो अगर बीच में माइनस का साइन है, मैं टैन स्क्वायर को उधर लेके जाऊं, तो सेक स्क्वायर थीटा कितना लिख सकते हैं बताइए? जी 1। 1 - tan थीटा। जी वन अब प्लस माइनस टेन कैसे? थीटा स्क्वायर। 1 प्लस, तो टैन स्क्वायर जब उधर जाएगा तो यहाँ पर माइनस का साइन है ना, तो जाएगा तो चेंज कर लेगा साइन, तो प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बन जाता है। तो ये कह सकते हैं सर सेक स्क्वायर थीटा को अगर टैन स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ठीक है, तो हमने ये देखा कि सेक स्क्वायर जो कन्वर्ट होता है वो बदलता है टैन स्क्वायर के टर्म में, और अगर मैं टैन स्क्वायर को बदलूं तो ये बनेगा सेक स्क्वायर के टर्म में। लेकिन लिखने का तरीका क्या होगा? तो अगर मुझे टैन स्क्वायर थीटा चाहिए, समझिएगा यहाँ पर से, अगर मुझे टैन स्क्वायर चाहिए तो मैं 1 को उधर भगा दूंगा। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, क्योंकि प्लस का 1 है उधर जाएगा माइनस का 1 बन जाएगा। तो सिंपली आप इस तरीके से लिख दीजिए। ठीक है, इस तरीके से लिखो, टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ऐसा क्यों हुआ? टैन स्क्वायर को हमने उधर रखा, 1 को इधर ले आए, तो टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया। तो दो फॉर्मूला यहाँ से आ गया कि सर सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर, और टैन स्क्वायर को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो टैन सेक का हमारा हो गया। टोटल तीन तीन 6 फार्मूले अभी तक हो गए। ठीक है, दो फार्मूला से 6 बन गया, बाकी दो नीचे लिखा रखा है यहाँ पर। तो सर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर के बीच में रिलेशन आपको दिख जाता है। बीच में माइनस का साइन होना जरूरी है, प्लस खाली बार साइन और कॉस वाले में होगा, बाकी दोनों माइनस है, बराबर हुआ। अब यहाँ से क्या बोलेंगे, सर कॉट स्क्वायर को अगर उधर लेकर जाते हैं राइट साइड में, सर टैन प्लीज का तो माइनस, देखिए यहाँ पर समझो सचिन। ठीक है, मैं समझ गया आप क्या बोल रहे हो, कहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है आपको। देखो बिल्कुल सही लिखा है यहाँ पर। देखो लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा, इसको समझो, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, यही ये तो सही है। मैं 1 को इधर लेके जाता हूँ तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टैन स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर? ठीक। अब यहाँ पर देखो टैन स्क्वायर थीटा को मैं बोल रहा हूँ कितना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर मैं कह रहा हूँ एक्स का वैल्यू वाई के बराबर, तो वाई का वैल्यू एक्स के बराबर होगा ना, पूरे राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट लिख बोल सकते हैं। तो टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, बस ऐसे लिख दिया। क्लियर है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अगर टैन स्क्वायर थीटा के बराबर है, टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर होगा।
चलो, तो इस तरीके से हमने कन्वर्ट किया। उसके अलावा जो यहाँ पर नीचे में दिख रहा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वाला, ठीक है, तो इसको थोड़ा देखिए क्या लिखा है। सर कॉसेक स्क्वायर थीटा अगर हमें लिखना हो तब तो बहुत आसान हो जाएगा। क्या होगा, ये उधर जाएगा प्लस का बन जाएगा, तो बन जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर को कन्वर्ट किया हमने कॉट स्क्वायर के टर्म में, कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं कॉट स्क्वायर का वैल्यू बताऊं, तो यहीं से आप मुझे बताइए, अगर मैं 1 को इस साइड लेकर चले जाऊं, जो 1 लिखा हुआ है ना ये वाला प्लस का 1 उधर जाएगा, तो ये माइनस का 1 बन जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होगा वो कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। यस तो सर। कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो वही चीज यहाँ पर लिख देते हैं एज अ फॉर्मूला कि कॉट स्क्वायर थीटा जो होगा सर आपका वो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैं साइड को नहीं चेंज कर रहा, बस इतना कर रहा हूँ कि यहाँ से निकाला हमने इससे और पूरे कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू बोल दिया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर इतना यहाँ तक? यस सर। यस सर। ये हमारे पास टोटल 9 फॉर्मूले बन गए। अब ये 9 फार्मूला को यूज करेंगे बाकी के बहुत सारे क्वेश्चन एज अ आइडेंटिटी एज अ फार्मूला। तो यहाँ पर आपका आ गया साइन कॉस में रिलेशन, कॉस यहाँ पर देखना साइन कॉस में कन्वर्ट होगा कॉस साइन में होगा, सेक टैन में होगा टैन सेक में होगा, कॉसेक कॉट में कन्वर्ट कॉट कॉसेक में कन्वर्ट, सभी में वर्ग होना जरूरी है। कहाँ पर प्लस होगा कहाँ पर माइनस होगा थोड़ा ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कम से कम 1 2 3 ये 3 फार्मूला तो जरूर याद रखिएगा। बाकी के जो मैंने लिखे हैं वो तो आप डिराइव कर भी सकते हो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके वो याद हो जाएगा, ठीक है, चेक कर लेना एग्जाम। तो प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ जो लास्ट क्लास में किया भी था। पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ ही लेता हूँ, उसके बाद एक क्वेश्चन लूंगा पोल में। चलो मुझे ये बताइए, अगर मैं कभी ऐसा लिख रहा हूँ, मैंने लिखा 2 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा। मैं यहाँ पर 4 ऑप्शन, इसका आंसर चैट में देना है आपको, ठीक है, ए बी सी डी। पहला ऑप्शन में दे रहा हूँ 4 कॉट स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी दे रहा हूँ 2 कॉट स्क्वायर थीटा, 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ऑप्शन डी कह रहा हूँ कि ये सभी गलत है। बताइए। 2 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसा क्वेश्चन किया था ना। यहाँ पर कॉमन लीजिए, सबसे पहले तो आप बोलोगे सर 2 दोनों जगह पर है, इसका तरीका बताया था कि सर 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, तो 2 कॉमन ले लेंगे दोनों जगह से। ऐसा मत करना कि 2 2 4, ठीक है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। 2 2 जोड़ के 4 लिखोगे, 4 वाला आंसर तो पहले हटा दीजिए, ठीक है, वो तो एकदम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए। आप कहोगे सर यहाँ पर 2 में से 2 कॉमन लिया तो 1 बचेगा, प्लस है, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो बच गया कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिख दोगे कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर 2 तो 2 है इंटू ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो समझिए यहाँ पर लिखा हुआ था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को आप कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, ठीक है। अगर नहीं याद है तो कम से कम इतना तो याद करना ही पड़ेगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है। तो यहाँ से आप बोलेगे सर कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपका कॉसेक में कन्वर्ट हो जाता है, कॉट ऐसे भी कॉसेक में कन्वर्ट होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो क्या आ गया 2 कॉसेक स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। अब आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 2 2 है तो 4 जोड़ेंगे, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा भी, यहाँ पर 2 2 है तो 2 वाला ही आंसर आएगा, ठीक है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है तो 2 वाला ही आंसर आएगा। उसके बाद कॉट स्क्वायर कन्वर्ट होता है आपका कॉसेक स्क्वायर में, ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपके क्वेश्चन अगर मैं ऐसे दे दूं 9 माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा, इसका आंसर क्या आएगा। कोई ऑप्शन नहीं दे रहा हूं मैं आपको, क्या बोलिएगा। 9 tan थीटा स्क्वायर। साइन स्क्वायर टैन में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, साइन थीटा किस में कन्वर्ट होता था, साइन का कोस कॉस में, जी 9 कोस स्क्वायर। 9 कॉस स्क्वायर थीटा, साइन का रिलेशन कॉस स्क्वायर के साथ था। तो यहाँ बोलेंगे सर 9 कॉमन ले लीजिए, 9 कॉमन लोगे 9 में से तो बचेगा 1 माइनस ये 9 कॉमन चला गया तो बच गया साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो बिल्कुल याद कर लो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका कॉस स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपका साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन वाला कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस वाला साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा आपका 9 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर।
चलिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस में करते हैं, 2-3 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी ट्राई करो, आसान ही क्वेश्चन है सारे। पहला क्वेश्चन है 7 + 7 tan स्क्वायर थीटा। देखिए चारों में कौन सा आपको सही लग रहा है। तो आपका चैट बंद रहेगा, आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। जल्दबाजी नहीं, आराम से सॉल्व करके करिए, सही आंसर आएगा। ऐसे आसान है बहुत ज्यादा। 7 + 7 tan स्क्वायर थीटा। 7 कॉमन लीजिए, देखिए क्या बच रहा है। 14 tan स्क्वायर थीटा होगा, 14 सेक स्क्वायर थीटा होगा, 7 tan स्क्वायर थीटा होगा, या फिर 7 सेक स्क्वायर थीटा होगा। ए, बी, सी या डी। सर कितने बच्चों का सही है? 4 बच्चों का सही है, अभी 6 आंसर आए हैं, 4 सही है। ठीक है, सभी लोग करिए, अभी तो बहुत सारे आंसर आने बाकी है। तो बस स्टेप्स वही हैं, आप गेस मत करिए, आप कॉमन लीजिए, कॉमन लेके फॉर्मूला को देखिए। और मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि ये ट्रिगोनोमेट्री ऐसा टॉपिक है जहाँ पर थोड़ा आपको टाइम लगेगा। फॉर्मूला याद करते रहिए, जब तक फॉर्मूला नहीं याद होता है आप फॉर्मूला को देख देख के भी यूज करिए, देख देख के भी याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप यूज ही मत करिए, ठीक है, देख के यूज करो ना। 15 सेकंड और रुकेंगे, 15 सेकंड में एंड करके डिस्कस करते हैं। तो 20 सेकंड और रुकते हैं, कुछ बच्चे और है जिनका नहीं हुआ अभी। 15 नाउ। बैठे मतलब जाकर वोट करो जो भी आपको लगता है। 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। सर 2 सेकंड और। चलो ठीक है, करिए जल्दी, हो जाएगा तो बताना, बस मैं इसको एंड करूंगा। आ गया आंसर आपका? चलिए, तो यहाँ पर पोल को एंड किया जा रहा है और यहाँ पर देखते हैं आंसर क्या होगा, कैसे कन्वर्ट होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, आप सबसे पहले देखोगे, देखो इसको मैं सबसे शॉर्ट तरीका बताऊं, सबसे आसान तरीका ये है। सर यहाँ पर 7 है, यहाँ भी 7 है, तो आंसर 7 वाला ही आएगा। 14 14 वाला तो आएगा नहीं, ये भी 14 14 जोड़ना ही नहीं, साथ साथ नहीं ऐड होगा, क्योंकि 7 कॉमन निकलेगा। ठीक है, तो 14 वाला रिजेक्ट हो गया। अब tan स्क्वायर है तो tan कन्वर्ट होगा ना। tan स्क्वायर कन्वर्ट किस में होता था, tan का रिलेशन किसके साथ था, सेक स्क्वायर जी के साथ। tan स्क्वायर का रिलेशन cos सेक, देखो tan के साथ अगर cot कंफ्यूज कर रहे हो ना, तो वो था व्युत्क्रम था, रेसिप्रोकल रिलेशन था, tan थीटा 1/cot थीटा। हम लोग यहाँ पर वर्ग संबंध पढ़ रहे थे, तो वर्ग वाले में tan स्क्वायर सेक स्क्वायर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 सेक स्क्वायर। कोई बात नहीं, गलती हो रहा है तो ये वाला गलती हो गया, तो अभी ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे, सही हो जाएगा। लेकिन ये तो एक तरीका बताया था शॉर्टकट, लेकिन एग्जाम में कैसे करेंगे। देखो सिंपली आप बोलोगे तो 7 यहाँ पर भी है और 7 यहाँ पर भी है, बीच में प्लस का साइन है, तो 7 को कॉमन ले लिया। तो 7 जब कॉमन लिया तो इस 7 में से 7 कॉमन लिया तो 1 बच जाएगा। यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस बचेगा। ये वाला भी 7 कॉमन चला गया, तो बच रहा है आपका tan स्क्वायर थीटा, दूसरा वाला टर्म। ठीक है, तो 7 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आपका 7 इंटू ये 1 + tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख दे। अब हम सोचते हैं सर हमारे पास एक फॉर्मूला होता था सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के बराबर। ठीक है, तो अगर मैं tan स्क्वायर को उधर लेके जाऊं तो बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो यहां से हमें पता है सर 1 + tan स्क्वायर थीटा ही आपका सेक स्क्वायर थीटा कहलाता है। सेक स्क्वायर और tan स्क्वायर में रिलेशन होता है, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा को आप लिख दोगे सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ बोलेंगे सर ये सेक स्क्वायर थीटा होगा। तो 7 सेक स्क्वायर थीटा आपका आंसर ऑप्शन डी चला जाएगा। ठीक है, क्लियर? यस सर। कोई कंफ्यूजन? तो पहला तो यस सर। 14 वाला होगा नहीं, ठीक है, 14 वाला होगा नहीं, 7 है तो 7 वाला ही होगा, इन दोनों में कंफ्यूजन था। tan स्क्वायर है तो tan स्क्वायर कन्वर्ट होगा सेक स्क्वायर में, ये गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी। साइन स्क्वायर कन्वर्ट होगा cos स्क्वायर में, cos स्क्वायर साइन स्क्वायर में, tan स्क्वायर सेक स्क्वायर में, सेक स्क्वायर tan स्क्वायर। कॉसेक कॉट में रिलेशन है, कॉसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर में, कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर में। ठीक है, इस तरीके से याद करिए। अगला है आपका क्वेश्चन 3 - 3 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए क्या होगा आंसर। प्रैक्टिस क्वेश्चन ट्राई करो, आपका चैट बंद रहेगा, पोल आपका ऑन हो जाएगा थोड़ी देर में। 3 - 3 साइन स्क्वायर थीटा।
कितना होगा? तीन यहां पर भी है, तीन यहां पर भी है, तीन को कॉमन ले लीजिए। फिर देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, और जो ब्रैकेट के अंदर बच रहा है उसको आप चेंज करिए किसी न किसी वर्ग रिलेशन पर। देखिए किन किन में संबंध है। तो 3 - 3 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर किस में कन्वर्ट होगा, क्या कॉमन आएगा, बस यही तो सोचना है आपको। एक नंबर का ही क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कठिन कुछ है नहीं इसमें। बहुत कठिन क्या, बहुत इजी है। चलो 20 सेकंड और रुकेंगे, 20 सेकंड्स और। टाइम चाहिए होगा तो बोलना, अदरवाइज बहुत आसान क्वेश्चन तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। 15, 10, 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस बार आप सभी का आंसर सही है, 12 में 9 आंसर सही, 3 आंसर अभी गलत हो गए। तो जिनका भी 3 आंसर गलत हुआ है, पहले ये देखिए कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले तो मुझे पता था 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है, तो आंसर जो आएगा 3 वाला ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी तो पहले रिजेक्ट हो गया, यहाँ पर 5 है, ये तो होगा नहीं हमारा, ऑप्शन नंबर डी रिजेक्ट, 3 वाला ही होगा कुछ। साइन स्क्वायर कन्वर्ट किस में करता है वर्ग रिलेशन में? साइन कोट स्क्वायर स्क्वायर। कॉस स्क्वायर में, और कॉस स्क्वायर कन्वर्ट होता है साइन स्क्वायर में। तो आंसर साइन स्क्वायर से कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, कि कॉमन आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बनेगा। तो ये आ जाएगा आंसर कॉस स्क्वायर वाला। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पर सी जाने वाला है आंसर, ऐसे ही कर सकते थे। या 3 कॉमन ले लीजिएगा आप यहाँ से और यहाँ से। तो 3 कॉमन लेने के बाद आपका ब्रैकेट के अंदर दिखेगा, 3 में से 3 कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। ठीक है, 1 माइनस, इस 3 को कॉमन लिया तो बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सीधे आपको याद होना चाहिए कि सर ये कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 है। तो अगर मैं साइन स्क्वायर को उधर भगा दूं तो आपको सर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका कॉस स्क्वायर थीटा है, मतलब आपका आंसर आएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा। कहां पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। क्लियर? यस सर। तो टाइम यस टाइम सर। होगा नहीं, साइन स्क्वायर आया नहीं, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था। मोस्टली सभी के आंसर सही थे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और इसी टाइप का करते हैं, बिल्कुल सिमिलर सा। इसके बाद फिर और कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चन करेंगे। 5 - 5 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हरियाणा बोर्ड का देखो आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आपके हरियाणा बोर्ड का क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसा नहीं कि एक ही साल आया है, कई बार रिपीट होते रहता है, कभी साइन स्क्वायर का, कभी tan स्क्वायर पे। क्वेश्चन लिख रहा है 5 - 5 कॉस स्क्वायर थीटा। सर कितनों तो का देखिए सही है? इसमें भी गलत होने का चांस है क्या? इसमें तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अभी तक तो सभी का आंसर से एक आंसर गलत हो गया अभी तक, बाकी सभी का सही है। तो कितना प्रैक्टिस कर लिया है कि ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सही होना ही चाहिए। चलो 25 सेकंड और रुकते हैं। 20 सेकंड्स। 15, 10। 3 बच्चों का भी आंसर नहीं आया क्लास में। 5 सेकंड और रुक रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1। टोटल 12 आंसर आए हैं, 12 में 9 सही 3 गलत। अभी 3 गलत क्यों हो गया? इसमें क्या कंफ्यूजन रह गया? तो मुझे क्या दिख रहा है, 5 दो जगह पर है सर, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो 5 को कॉमन ले लेंगे तो आंसर तो 5 वाला ही आएगा। मतलब ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, एडी। आंसर बी होगा या सी होगा?
कॉस स्क्वायर कन्वर्ट होगा साइन स्क्वायर में ना, tan स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर कन्वर्ट होगा आपका साइन स्क्वायर में, तो ऑप्शन बी दिख रहा है। ठीक है, तो 5 कॉमन ले लीजिएगा अगर, तो आपको दिखेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि 5 यहाँ से कॉमन लिया और यहाँ से कॉमन लिया, 5 के बाद गुना में क्या लिखेगा सर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपका साइन स्क्वायर थीटा बन जाता है। तो ये कहिएगा सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपका साइन स्क्वायर थीटा होता है, मतलब 5 साइन स्क्वायर थीटा आपका आंसर। ये समझ में आ गया कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर को मैं साइन स्क्वायर कैसे लिख दिया? यस वही लेसन यस सर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, तो यहाँ से अगर मुझे 1 माइनस साइन स्क्वायर चाहिए तो क्या बोलेंगे, तो उसको उधर कर दीजिए। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। इतना लिखना नहीं एग्जाम में, डायरेक्ट आपको यूज करना है। ठीक है, तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है, तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, तो कर लीजिएगा। अब इसमें क्या है कि देखो आपका ट्रिगोनोमेट्री का जितने भी कंसेप्ट है ना, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कुछ भी अब नया सीखने को नहीं है। अब बचता क्या है, तो अब आपके जो सिलेबस में एक एक्सरसाइज है 8.4 जो काफी इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 8.4 अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक। ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी बुक, नया वाला बुक में यही वाला जो एक्सरसाइज है आपका एक्सरसाइज 8.3 में दिखेगा। ठीक है, न्यू बुक में यही एक्सरसाइज आपका 8.3 है। तो अगर आपका नया बुक है तो 8.3, पुराना बुक है तो 8.4। ठीक है, मोस्टली पुराने ही होंगे, मेरे पास भी पुराना वाला बुक है तो 8.4 कह रहा हूँ। मेरे पास में। ठीक है, तो हाँ सभी के पास अभी वही है, नया वाला बहुत कम ही बच्चों के पास होगा। तो 8.4 एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है मोस्टली वो 5 नंबर वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं मोस्टली। ठीक है, ऐसा नहीं कि 5 नंबर के ही आएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है 2-3 नंबर के आते हैं, कुछ 4 नंबर में आते हैं। तो 5 नंबर या 6 नंबर के क्वेश्चन प्रूफ या सिद्ध करने के फॉर्मेट में आते हैं। ठीक है, तो करते हैं कुछ क्वेश्चन। तो सीधे क्वेश्चन पर जंप करने के पहले इसमें जो जो चीज हमें जरूरत है, क्या क्या पता होना चाहिए, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, एक बार मैं रिकॉल करवा दे रहा हूँ जो सारी चीजें यूज करेंगे। पहला, प्रूफ करने के लिए कई बार कहीं पर लिखा रहेगा tan थीटा, तो मैं tan थीटा को चेंज करके लिख दूंगा sin थीटा बटा cos थीटा। पता चल गया क्यों? हमने पढ़ रखा है sin थीटा बटा cos थीटा आंसर tan थीटा होता है। ये सारी चीज पढ़ा रखा है पहले, बस लिख दे रहा हूँ क्या क्या चीज हम यूज करेंगे। tan थीटा sin थीटा बटा cos थीटा, कहीं डाउट होगा तो बता देना। अगर cot थीटा लिखा हुआ है तो cot थीटा को मैं लिख सकता हूँ cos थीटा बटा sin थीटा। क्लियर? तो cot थीटा को लिख सकते हैं cos बटा sin, tan को लिख सकते हैं sin बटा cos। तो एक तो ये यूज करेंगे हम लोग। इसके बाद हमने कई बार हमने क्या पढ़ा, अभी जो 3 फार्मूला पढ़े थे वो तो यूज करेंगे ही, उसके अलावा हमने कई बार व्युत्क्रम संबंध भी पढ़ा था, व्युत्क्रम वाला रिलेशन। ठीक है, संबंध। व्युत्क्रम संबंध में क्या होता था, रेसिप्रोकल रिलेशन में, कि कुछ रेशियो, कुछ अनुपात एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, मतलब उल्टा होते हैं। इसमें किसका किसका जोड़ा मैंने आपको बताया था, साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉस मत समझिएगा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। इसके अलावा मैंने आपको बोला था कि कॉस थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, बताइए अब आप लोग बताओ। सर जी को tan सेक नहीं, कॉस और सेक, सी एस का जोड़ा बना ना, सी एस। ठीक है, एस सी सी एस, तो यहाँ पर एस है, यहाँ पर सी है, एस सी, यहाँ पर सी है, यहाँ पर एस है। ठीक है, कॉस सेक और साइन कॉसेक। इसके अलावा एक और था टी टी वाला करके बताया था। ठीक है, टी टी कहने का मतलब क्या हुआ, टैन और कॉट। ठीक है, तो टैन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, तो टैन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे का, यहाँ पर भी टी आता है और इसमें भी टी आता है। ठीक है, टैन 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 और कॉट एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। तो व्युत्क्रम कहने का मतलब क्या है, इसको यूज कैसे किए थे हम लोग, कुछ इस तरीके से यूज किया था, ध्यान दीजिएगा। तो इसको कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो कि अगर कभी ऐसा लिखा रहे 1/cos थीटा, देखो सिर्फ फॉर्मूला याद करने से नहीं काम चलेगा, आपको उसको एनालिसिस करना पड़ेगा कि हम इसको यूज कैसे कर पा रहे हैं। ठीक है, हमें एक्चुअली में तो करना, तो यूज करना है ना, उसको यूज करना है फॉर्मूला को प्रूफ करने में। ठीक है, कुछ क्वेश्चन को प्रूफ करने में। तो 1/cos थीटा है,
तो 1/cos थीटा है, तो 1/cos थीटा को हम क्या लिखेंगे? फॉर्मूला रटे रहेंगे तो हो सकता है कि हम भूल जाए। हमें याद तो ये है ना कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा ये दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। ये लिखा हुआ है p बटा एच, ये लिखा हुआ है h बटा p, तो इसको गुना करने पर 1 मिल जाता था। बताओ, ये पढ़ाया था कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है। यस सर। ठीक है, यहाँ से हमने ये भी बताया था कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा अगर 1 है तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बटा कॉसेक थीटा। बोलो, वो नीचे चला गया क्योंकि गुना में है, नीचे में डिवाइड हो गया। तो 1/cosec थीटा को हमने लिखा था कि सर साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है कि मैं बार बार इतना लिख लिख के करूंगा तो मेरा काम चल जाएगा एग्जाम में? नहीं, इतना लिखेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो आपको एनालिसिस कैसे करना है, कैसे समझना है, आप ये सोचिए कि सर साइन और कॉसेक, ये याद कर लो कि कौन किसका व्युत्क्रम है, कि साइन और कॉसेक एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, कॉस और सेक एक दूसरे का व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, टैन और कॉट एक दूसरे का उल्टा होता है। इतना तो याद कर लिया। उसके बाद आप ऐसे सोचिए कि सर कॉसेक को अगर हम ऊपर करेंगे, ठीक है, कॉसेक थीटा नीचे में है ना अभी, इसको आप अगर ऊपर भेजिएगा तो इसका रूप बदल जाएगा। रूप बदलने का मतलब क्या हुआ? कॉसेक कन्वर्ट हो जाएगा अपने व्युत्क्रम में, तो कॉसेक कन्वर्ट हो गया साइन थीटा में, तो 1/cosec को ही हम साइन थीटा कह सकते हैं। अगर कभी लिखा रहेगा 1/sin थीटा, ठीक है, तो 1/sin थीटा को आप क्या बोलेगा? तो साइन थीटा को अगर मैं ऊपर करूं, कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा को आप अगर ऊपर करिएगा तो आप क्या कहिएगा? सर ये बन जाएगा आपका कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ये क्योंकि ऊपर से नीचे करने का मतलब क्या कर रहे हो आप? रेसिप्रोकल कर रहे हो। तो यहाँ पर अगर मैं दो कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा को मैं क्या करना चाह रहा हूँ? अच्छा ये सर कॉसेक थीटा ऊपर में ही है, मतलब अंश में है ना, कॉसेक थीटा बटा 1 है ये, तो अंश में है। इसको अगर मैं नीचे करना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं इसको नीचे हर में लाना चाहूँ तो अब चेंज कर लेगा, ऐसा नहीं कि नीचे कॉसेक थीटा चला जाएगा, तो बनेगा 1/sin थीटा। समझ में आया? कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा। यस सर। ठीक है, उसी तरीके से मैं कॉसेक, कॉस और सेक में रिलेशन यूज कर रहा हूँ। जैसे कि लिखा हुआ है मेरे पास सेक थीटा, अब मुझे सेक थीटा पसंद नहीं है। ठीक है, एक्चुअली बात ये है कि प्रूफ करने में ना हम ज्यादा यूज करते हैं साइन थीटा का, कॉस थीटा का और टैन थीटा का, उसमें भी सबसे ज्यादा साइन और कॉस का। तो साइन और कॉस और टैन तो देखना पसंद करते हैं, लेकिन सेक, कॉसेक और कॉट को हम लोग चेंज करना चाहते हैं। तो सेक थीटा को चेंज करना चाहें अगर कॉस थीटा के टर्म में, तो हम बोलेंगे सर सेक नीचे जाना है, जाएगा। ठीक है, क्योंकि व्युत्क्रम होता है, और सेक को अगर नीचे भगा दे तो क्या बन जाएगा? 1/cos थीटा। तो ठीक है, तो 1/cos थीटा वो दिखने लगेगा। ठीक, अगर मैं कभी लिखा रहा हूँ 1/sec थीटा, तो 1/sec थीटा आप क्या लिख दीजिएगा? बोलिए। कॉस थीटा। फिर से cos थीटा, क्योंकि sec थीटा नीचे में है। देखो, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर करने का मतलब क्या हुआ? आप रेसिप्रोकल कर रहे हो, बस रेसिप्रोकल वाला लेसन यूज कीजिए। सेक थीटा को ऊपर कर रहे हैं, तो सेक जब ऊपर जाएगा तो आप रेसिप्रोकल कर रहे हो, ऊपर कर रहे हो मतलब कि चेंज कर लेगा अपना चेहरा, ऐसा नहीं कि सेक का सेक ही रह जाएगा, वो बन जाएगा कॉस थीटा। तो 1/sec थीटा कन्वर्ट हो जाएगा आपके कॉस थीटा में। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, कई बार यूज करेंगे ये सारी चीज। और फाइनली टैन और कॉट एक दूसरे का उल्टा व्युत्क्रम होता है। तो कभी लिखा रहे आपके पास कि कॉट थीटा लिखा हुआ है, तो आप चाहिए तो कभी लिख सकते हो सर 1/tan थीटा। मोस्टली तो इसको कॉस बाय साइन लिख देते हैं, जैसे लास्ट पेज में बताया था, कॉट को 1/tan लिख सकते हैं, या फिर 1/cot लिखा हुआ है तो 1/cot को आप चाहिए तो क्या बोल सकते हो सर? ये tan हो जाएगा। ठीक है, 1/cot आपका tan हो जाएगा, cot 1/tan हो जाएगा। रीजन कि tan और cot एक दूसरे का व्युत्क्रम है, tan और cot को गुना करेंगे तो 1 आएगा। क्लियर? बोलिए। यस सर। चलिए, तो इतना। अच्छा चलो, इसके अलावा अगर कभी ऐसा लिखा रहे फिर क्या करिएगा? अगर मैं लिख दूं कोई भी नंबर ले लीजिए 5/sin थीटा, ठीक है, कुछ ऐसा 5/sin थीटा। मैं चाह रहा हूं कि 5 तो 5 है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे 5 से, लेकिन मैं साइन थीटा को ऊपर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा? 5 इंटू कितना? जी को जी को सर। कॉसेक। बस यही आपको सोचना होगा कि कन्वर्ट किस में करेगा सर? तो साइन का उल्टा कौन होता है सर? कॉसेक थीटा होता है। तो साइन थीटा को कन्वर्ट करोगे ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 5 कॉसेक थीटा। तो 5 साइन थीटा और 5 कॉसेक थीटा दोनों सेम चीजें हैं। ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूं 9 सेक थीटा, तो आप क्या बोलेगा? 9 तो 9 रहेगा, लेकिन सेक थीटा को मैं अगर नीचे भेज दूं तो क्या लिखेंगे?
जी सेक नहीं, कोट सेक तो नीचे गया, कोस कॉट कॉस, तो सेक कन्वर्ट करेगा कॉस में, ठीक है, तो कॉस का थीटा में कन्वर्ट कर जाएगा। क्लियर हो रहा है ये सब चीज? स्टार्टिंग में थोड़ा होगा प्रॉब्लम, लेकिन फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे सही हो जाएगा। बस लिख लीजिए यस सारी सर। चीजों को और सोचिए कि कैसा क्यों हो रहा है, और कोई भी डाउट हो तो पूछिए, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस में करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस की चीजें हैं, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ये सब क्लियर होगा। मैं ऐसे लिख रहा हूँ 13 बाई, नीचे लिख देता हूँ सेक थीटा, ऐसे आपका आंसर आएगा। आप आंसर इतना नहीं छोड़िएगा, आप सेक थीटा को ऊपर करना चाहिएगा, तो सेक थीटा ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? जी को 13 गुना कोस थीटा। 13 गुना कॉस थीटा या 13 कॉस थीटा। नाइस, तो ये सेक थीटा ऊपर जाएगा, आपको पता है सेक कन्वर्ट कर जाएगा कॉस थीटा में, ठीक है, रेसिप्रोकल वही है, तो सेक थीटा कन्वर्ट करेगा कॉस थीटा में, 13 कॉस थीटा हम अपना आंसर छोड़ देंगे, ठीक है, 13 बाई सेक थीटा लिखिए, 13 कॉस थीटा लिखिए, बात सेम है। क्लियर इतना? यहां तक क्लियर तो बताइए। यस ठीक सर। है, चलिए इसके अलावा अगर मैं कभी ऐसा लिखूं, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पर लिखा रहता है कई बार आपके पास सेक थीटा बाई कॉसेक थीटा, ऐसे लिख दिया, एक सेकंड, ये काफी इंपॉर्टेंट है जो ये अभी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, सेक थीटा बटा कॉसेक थीटा। अब ये क्या होता है आपको याद नहीं करना है, ठीक है, कोई फार्मूला नहीं है हमारे पास, तो मैं क्या सोच रहा हूँ, अच्छा सर सेक थीटा ऊपर में लिख रखा है, सेक और कॉसेक में हमें बहुत ज्यादा कोई याद नहीं है कुछ फार्मूला, साइन कॉस टैन में याद होता है, इस सेक थीटा को मैं नीचे भेजना चाहता हूँ, या पहले क्या करिए, कॉसेक थीटा को आप ऊपर लेकर आइए, कॉसेक थीटा अगर ऊपर आना चाहेगा तो कैसे आएगा, डायरेक्ट आ जाएगा? नहीं, चेंज करेगा ना, तो कॉसेक थीटा ऊपर आकर क्या चेंज हो जाएगा? कॉसेक थीटा चेंज हो जाएगा साइन थीटा में। आपको पता है कॉसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा होता है, कॉसेक थीटा जो ऊपर जाएगा तो बन जाएगा आपका साइन थीटा, ठीक है, ये वाला कॉसेक थीटा को मैंने चेंज करके ऊपर कर दिया। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि जो सेक थीटा है उसको मैं नीचे कर देता हूँ, ठीक है, तो सेक थीटा को अगर मैं नीचे करूँ तो क्या बनेगा? जी कोस कोस थीटा। कॉस थीटा, तो सेक थीटा बन जाएगा आपका कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉसेक थीटा जो नीचे था उसको ऊपर किया तो साइन थीटा बन गया, सेक थीटा जो ऊपर था उसको नीचे किया तो कॉस थीटा बन गया, और ये बन रहा है आपका साइन बटा कॉस, और साइन बटा कॉस का कुछ फॉर्मूला होता था, बोलिए, tan थीटा, समझ में आया? देखो यहाँ पर लिखा था ना, साइन बटा कॉस कितना होता है, साइन बटा कॉस आपका tan थीटा होता है, ठीक है, तो साइन को कॉस से डिवाइड करेगा आपका tan मिल जाएगा। विपिन माइक आपका ऑन है, बंद कर लीजिए। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि सेक थीटा बटा कॉस थीटा अगर कभी प्रूफ करने आए तो हम कह सकते हैं सर सेक थीटा बटा कॉस थीटा आपका tan थीटा के ही बराबर हो जाता है, लेकिन याद नहीं करना हमें, ठीक है, याद नहीं करना है कि सेक बटा कॉसेक आपका वो tan थीटा होता है। अगर आएगा एग्जाम में तो इस तरीके से लिख करके सॉल्व करेंगे। समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो सेक थीटा बटा कॉसेक थीटा कितना होगा, साइन बटा कॉस के बराबर, तो साइन बटा कॉस ही tan हो जाता है, ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा और क्या पता होना चाहिए? तीन हमारे पास अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है जो आपने पहले पढ़ रखा है, क्या क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका भी यूज करेंगे हम लोग, क्या फॉर्मूला होता है कोई बताओ अगर याद है तो? ए स्क्वायर जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab, और अगर मैं लिख दूं ए माइनस बी का होल स्क्वायर जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस 2ab, ठीक है, ये दो फार्मूला है, इसको हम लोग साइन कॉस के टर्म में यूज करेंगे कई बार। और एक फार्मूला और था हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिखते हैं, एक बार जोड़ देंगे ए प्लस बी और यहाँ लिख देंगे ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है? आइडेंटिटीज हमारे काम का है जो हम लोग यूज करेंगे इस चैप्टर में भी, ठीक है, तो ये बीजीएस सब सभी का है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है जो यहाँ पर भी यूज होंगे, ठीक है, साइन कॉस टैन के टर्म में, ठीक है, इतना क्लियर सभी को? यस सर। चलिए इतना क्लियर हो गया। इसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है, चलो इतना क्लियर, तो फिर आप कुछ क्वेश्चन करिए, उसके बाद फिर जो जरूरत होगा जहां पर क्वेश्चन है आपके पास 1 + tan² है प्लस 1 + cot² है का मान ज्ञात करिए, या फिर पूछा जा रहा है कि इसको सरल करिए, बेसिकली इसका सरल सिंपलेस्ट फॉर्म ही पूछता है आपसे, एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन है, चार ऑप्शन है आपके पास,
ऑप्शन ए है सेक स्क्वायर है, आपके एनसीईआरटी बुक से ही तो ऑप्शन में ले रहा हूँ। ऑप्शन बी है आपके पास -1। ऑप्शन सी आपके पास कॉट स्क्वायर है और ऑप्शन डी लिखा हुआ है टैन स्क्वायर है। कितना होगा सॉल्व करें तो? डी। देखिए यहाँ पर सिंपली हम क्या बोलेंगे सर, हमारे पास आइडेंटिटीज कुछ फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है अभी तक। तो 1 + tan स्क्वायर को क्या बोलेंगे? देखो ऊपर में जो लिखा हुआ है ना आंसर 1 + tan स्क्वायर है, इसका कोई फॉर्मूला 1 + tan स्क्वायर कुछ लिख सकते हैं क्या? हमारे पास एक फॉर्मूला है, तो देखो यहाँ पर क्या समझेंगे ना सर, tan जी स्क्वायर लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर। अब हमें पता है सर यहाँ पर वर्ग आ गया और tan स्क्वायर आ गया, तो tan स्क्वायर का वर्ग वाला कोई फॉर्मूला पढ़ा था और वो फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखता था, मुझे भी नहीं याद आ रहा लेकिन मैं लिखूंगा तो मुझे याद आ जाएगा। और देखो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अगर सभी चीज भूल गए तो इतना तो याद रखना ही पड़ेगा कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए सर 1 के बराबर होता है। यहां से मुझे पता चल जाएगा कि सर सेक स्क्वायर ए का जो वैल्यू होता है वो दिख जाएगा कि सर 1 + tan स्क्वायर ए होता है। मतलब 1 + tan स्क्वायर को हम चाहें तो सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, है ना? वही अंश में लिखा हुआ है 1 + tan स्क्वायर ए को आप क्या करिए, यहाँ पर जो सेक स्क्वायर टैन 1 + tan स्क्वायर है उसको आप सेक स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, इतना बटा। अब उसके नीचे क्या लिखा हुआ है 1 + cot स्क्वायर, तो 1 + cot स्क्वायर वाले को सोचिए। तो हमें यहाँ इतना दिख गया सर, यहाँ पर बीच में प्लस है cosec स्क्वायर, तो यहाँ पर पावर 2 है। तो कॉट वाला जो वर्ग रिलेशन पढ़ा था ना उसमें रिलेशन देखिए तो आपने ये पढ़ा था, इसको ऑप्शन को मिटा देता हूँ, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा था कि कॉसेक स्क्वायर ए कॉसेक, ठीक है, कॉसेक वाला पढ़ रहे हैं, कॉसेक और कॉट में रिलेशन था। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं कॉट स्क्वायर को उधर लेके जाऊं तो आपको दिखेगा सर कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 + कॉट स्क्वायर ए आपका कॉसेक स्क्वायर ए हो जाता है। तो ये 1 + कॉट स्क्वायर जो नीचे में लिख रखा है इसको आप ले दीजिएगा, ये सर हमारे पास कॉसेक स्क्वायर ए। क्लियर है ना? चलिए अब यस मैं क्या सर। करना चाह रहा हूँ, अब सिंपली क्या करिए, सर सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर आ गया, तो ये सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, हमें इसका बहुत ज्यादा आइडिया है नहीं, तो इसको साइन कॉस के टर्म में चेंज कर लीजिए। तो ये कॉसेक स्क्वायर जो नीचे में लिख रखा है, ये कॉसेक स्क्वायर अगर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? बोलिए, कॉसेक स्क्वायर अगर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? ऊपर ले जाने का मतलब व्युत्क्रम कर रहे हैं, जी साइन। साइन स्क्वायर। जब भी किसी टर्म को आप अंश से हर में ले जाते हो या फिर हर से अंश में ले जाते हो तो वहां पर व्युत्क्रम कर रहे हो, ठीक है। तो व्युत्क्रम वाला रिलेशन सोचिए सर, कॉसेक स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा साइन स्क्वायर में, तो कॉसेक स्क्वायर है आपका कन्वर्ट हो गया सर साइन स्क्वायर है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ये सेक स्क्वायर है को नीचे भेज रहा हूँ, तो क्या में कन्वर्ट होगा? कोस। कॉस में, ठीक है। तो साइन सेक स्क्वायर है जो है वो नीचे जाकर के बन जाएगा कॉस स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि वहां पर उसका रिलेशन वही है, व्युत्क्रम रिलेशन में सेक कन्वर्ट होता है कॉस स्क्वायर में, ठीक है। तो बन गया साइन स्क्वायर है बटा कॉस स्क्वायर है। अब साइन बटा कॉस क्या हो जाता है? जी टेन स्क्वायर। तो साइन ए बाई कॉस ए टैन ए होता है, तो साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा आपका टैन स्क्वायर ए, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर क्या आ गया, आपका फाइनल जो आंसर आ रहा है वो टैन स्क्वायर ए के बराबर आता है। ऑप्शन नंबर जो अभी था आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी था। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन। एनसीईआरटी बुक का आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 4 था, ठीक है, क्वेश्चन 4 का 4। एक्सरसाइज कौन सा है? एक्सरसाइज 8.4 हम लोग कर रहे हैं, वो तो बता ही दिया था। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेक ए प्लस टैन ए इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस साइन है, ठीक है। ये भी है क्वेश्चन नंबर 3 उसी के जस्ट पहले। ये क्वेश्चन देखिए क्या लिख रखा है, देखो इसका मान ज्ञात करिए या फिर बोल रहा है कि इसको सरल करिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में बताइए क्या होगा। सेक ए प्लस टैन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, तो कैसे सॉल्व करें इसको? एनी आइडिया? कॉस ए के टर्म में लिख दे, बढ़िया।
देखो यहाँ पर आप सोचिएगा ना कि सर मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, सेक ए, तो इस सेक ए को मैं साइन कॉस टैन के टर्म में कुछ लिखना चाहूंगा, क्योंकि बेसिकली हमेशा समझिएगा कि आपको साइन कॉस टैन इन्हीं के फॉर्म में डील करना होगा, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा बेटर है कॉस सेक कॉट और सेक से, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे सर सेक ए को क्या करें, इस सेक ए को चेंज कर दीजिए। कैसे चेंज करेंगे, इस सेक को लिख सकते हैं क्या, 1/cos, बोलिए। यस सर। तो इस सेक को मैंने लिखा सर 1/cos ए। हमारे पास फॉर्मूला होता है सेक के बराबर 1/cos ए, प्लस ये टैन ए को क्या लिख सकते हैं, जी कोट सोच के बता, कॉट लिख दूं, टैन को कॉट लिख दूं। देखो टैन को लिख सकते हो 1/cot, लेकिन 1/cot लिखने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे में 1/cos है। टैन को हम ऐसा सोच सकते हैं क्या, सर टैन ए जो लिखा हुआ है सर, इसको आप लिख दिए साइन ए बाई कॉस ए, बोलिए। ये तो पता है कि सर साइन थीटा बटा कॉस थीटा टैन थीटा हो जाता है, तो हम साइन कॉस के टर्म में लिखना चाहें तो साइन बटा कॉस लिख सकते हैं ना इसको, बोलिए। ठीक है, 1+cos ए और साइन ए बटा कॉस ए आ गया टैन ए वाला, ठीक है। और यहाँ पर 1 - sin ए आपका है, इधर 1 - sin ए जो लिखा हुआ था वो 1 - sin ए रह गया। अब इसको आप सॉल्व करिए, जो पहला वाला ब्रैकेट है, तो पहले वाले ब्रैकेट में आपको दोनों ही जो फ्रैक्शन है उसके नीचे में एलसीएम आपको सेम दिखेगा, कॉस ए। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ a/m प्लस b/m, इसको आप क्या लिखिएगा बताइए। जी a+b/m। m दोनों जगह पर m था, तो आपके सर एक बार m आ जाएगा एलसीएम, और ऊपर वाले दो नंबर को आप जोड़ दीजिएगा a और b को, तो a प्लस b। अगर बीच में माइनस का साइन रहता बीच में माइनस का साइन लगा देते तो a+b/m आ जाएगा। तो यहाँ पर भी वही चीज दिख रहा है सर, कॉस ए यहाँ पर भी है, कॉस ए यहाँ पर भी है, 1/cos ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए। तो आप कहिएगा सर एलसीएम नीचे में आ जाएगा आपका कॉस ए, ठीक है, एक बार कॉस ए लिख दिया, ऊपर वाले क्वांटिटीज को जोड़ देंगे, 1+sin ए जोड़ दीजिए, ठीक है, यहाँ पर आएगा 1+sin ए, ठीक है, 1+sin ए इंटू 1 - sin ए, जो ये पहले से था, ठीक है, ये दोनों, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर में देखिए आपका क्या है, दो चीज गुना हो रहा है, 1+sin ए और 1 - sin ए, ठीक है। तो a+b इंटू a-b कुछ दिख रहा है क्या ऐसा, बोलिए। दिख रहा है a+b इंटू a-b, अगर कभी ऐसा लिख रहा हूं मैं a+b इंटू a-b, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² जी - b², ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूँ 1+x इंटू 1 - x, हो जाएगा 1 - x², होगा ना a² - b² के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर 1+sin ए 1 - sin ए, तो a+b, इसको a बोल दिया इसको b बोल दिया, फिर यहाँ पर a आ गया यहाँ पर b आ गया, तो a+b इंटू a-b के अकॉर्डिंग a² - b²। तो a² कहने का मतलब क्या हो गया, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर लिखिए चाहे 1 लिखिए, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1² माइनस साइन ए का स्क्वायर, तो साइन ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, sin² है, ठीक है, बटा कॉस ए। तो आ गया 1 - sin² बटा कॉस ए, जो नीचे में था कॉस ए वो तो कॉस ए लिख दिया, ठीक है, 1 - sin² बटा कॉस ए। अब 1 - sin² क्या हो जाता है, ऊपर जी में जो लिखा कोस है, तो 1 - sin² आपका cos² होगा, कॉस है नहीं, यहाँ पर देखो आपका फॉर्मूला यही था ना, ये तो डायरेक्ट याद कर दिएगा, 1 - sin² cos² बहुत बार यूज करेंगे, नहीं याद करोगे टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। sin² प्लस cos² आपका 1 होता है, तो 1 - sin² जो बनेगा आपका वो cos² के बराबर होता है, ठीक है। तो कहेंगे सर 1 - sin² cos² डायरेक्ट लिख दीजिए, तो यहाँ आ गया आपका cos² बटा cos ए, ठीक है। अब cos² बटा cos ए आपका आ चुका है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इसको भी हटाइए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी अगर ऐसे लिख रहा हूँ 7² / 7, इसका मतलब क्या होता है, 7 × 7/7, 7 बचेगा। मैं लिख रहा हूँ x² बटा x, कहने का मतलब क्या, x इंटू x/x, तो x बचा एक x बचेगा, ऊपर में दो बार केस है नीचे में एक बार कॉस है, तो एक बार कॉस बचेगा ना, आप सीधे बोल सकते हो सर कॉस ए इंटू कॉस ए बटा कॉस ए, ऐसा लिख सकते हैं। पावर 2 का मतलब दो बार गुना था ऊपर में, तो ये कॉस ए से कॉस ए कटा, आपका आ कितना आ गया सॉल्व करके, कॉस ए आ रहा है, ठीक है। तो फाइनली सॉल्व होके कितना आया, कॉस ए। किस ऑप्शन में था ये, ऑप्शन नंबर डी में था, क्वेश्चन नंबर 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कॉस ए आ गया, क्लियर है ये आंसर। यस सर। तो इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे एग्जाम में आया तो।
ये कितने नंबर में आ सकता है? 4 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है, या 3 नंबर में आ सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप का मैं दे रहा हूँ, कुछ ज्यादा चेंज नहीं होगा, आप ट्राई करके बताओ। क्वेश्चन है आपके एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन कई बार आता है। प्रूफ करना है कि यहाँ पर सेक ए लिखा हुआ है, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए, यहाँ पर सेक ए प्लस टैन ए इज इक्वल टू 1। प्रूफ करना है, प्रूफ करने का मतलब पीटी लिख देता हूँ, ठीक है, प्रूफ दैट, सिद्ध करिए। तो एलएचएस से जाएंगे आरएचएस की तरफ, ठीक है, तो एलएचएस से सॉल्व करेंगे और आरएचएस पे पहुंच जाएंगे। तो मुझे बताइए कि आप जो यहाँ पर लिख रखा है सेक ए, इसको आप क्या लिखना चाहोगे? जी कोसेक। कॉसेक। देखो किसी को आप डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि सेक को आप कॉसेक लिख दोगे, टैन को साइन लिख दोगे, उसका कुछ फॉर्मूला सोचिए। सेक ए को कन्वर्ट करिए किसी दूसरे में, तो सर जी सेक को कोस। कॉस, तो सेक को कॉस के टर्म में लिखे ना, तो सेक को कॉस के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? सेक को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1/cos लिख देंगे, लिख सकते हैं ना सर, सेक नीचे जाएगा 1/cos हो जाएगा, रेसिप्रोकल होता है, सेक इंटू कॉस आपका 1 होता है, सेक इंटू कॉस 1 होता है, तो सेक हो जाएगा 1/cos, ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है। तो सेक ए को कन्वर्ट किया, सेक ए को लिख दिया 1/cos, ठीक है। बस वही है, प्रैक्टिस जितना करोगे फास्ट होने लगेगा। उसके बाद अगला जो चीज लिखा है 1 माइनस साइन है, अगला ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन है, इसमें तो कोई चेंज करने की नहीं, साइन तो साइन बढ़िया है। अगला वाला लेकिन ब्रैकेट सेक और टैन में है, इसको चेंज करेंगे। इस सेक को जो ऐसे अभी किया था उसी तरीके से हम बोल सकते हैं सर, ये सेक को लिख देंगे 1/cos ए, और इस टैन ए को लिख देंगे साइन ए बटा कॉस ए, साइन ए बटा कॉस ए। फिर से मुझे यहाँ पर जो सबसे लास्ट वाला ब्रैकेट को देखिएगा, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कॉस कॉस नीचे में, ठीक है। तो एलसीएम ले लेना कॉस कॉस, तो इसको तो आप पहले यहाँ पर लिख दो 1/cos ए, ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन ए, ठीक है, इंटू यहाँ पर कॉस कॉस आपका एलसीएम आ जाएगा, तो कॉस एलसीएम, ठीक है, और यहाँ पर आ गया 1 प्लस साइन है। इतना तक क्लियर सभी को, ठीक है। तो ये वाला ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया अभी तक, कॉस कॉस एलसीएम था और 1 प्लस साइन आ गया, ठीक है। इसके बाद आप सॉल्व करेगा तो देखिए ऊपर में क्या क्या गुना हो रहा है। ऊपर में आपका गुना हो रहा है 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन है, ठीक है, ये गुना हो रहा है। तो ऊपर में लिखिएगा सर 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन है, इतना है अंश में। और नीचे में क्या क्या है, कॉस ए और कॉस ए 2 बार गुना हो रहा है, ठीक है, तो कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ले लीजिए, ठीक है, 2 बार कॉस ए गुना हो रहा है, तो ये कॉस स्क्वायर आ जाएगा। 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए कितना होगा? एक बार माइनस का साइन, एक बार प्लस का साइन, अभी आया भी था ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर है, ठीक है, कॉस स्क्वायर है तो पहले से आ ही रहा है हमारा। 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ऊपर वाला को। तो ये मैंने कई बार आपको बोला कि याद कर लीजिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर आपका डायरेक्ट कॉस स्क्वायर होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आपका कॉस स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे में भी आपका है कॉस स्क्वायर ए है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए कितना होगा? किसी भी क्वांटिटी को उसी क्वांटिटी से भाग देंगे, मतलब 5 को 5 से भाग लगाएंगे 1 आएगा, 3 को 3 से भाग लगाएंगे 1 आएगा, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर, जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक्स को एक्स से भाग लगाइए तो आपका 1 आएगा, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से भाग लगाइए 1 आएगा, ठीक है, एक्स का पावर 10 को एक्स के पावर 10 से भाग लगाइए 1 आएगा। तो कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर रहा है, तो सीधे आप काटिए, यहाँ पर आंसर आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। अंश और हर में सेम चीज था ना, तो कट गया वो, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर से भाग लगाया, आंसर 1 आ गया, प्रूफ हो गया। और जब भी प्रूफ हो जाएगा तो आपको लास्ट में लिखना है सर ये आरएचएस के बराबर है, क्योंकि हमारा दायां पक्ष देखिए आपका 1 था, प्रूफ क्लियर। कितने स्टेप में हो गए? 1 2 3 4, 4 स्टेप में हो गया आपका, सर जी एक बार दोबारा समझा दो जी। ठीक है। कहाँ पर डाउट हुआ आपका, पूरा कर दो? यस सर। ठीक है विपिन, इतना क्लियर है कि यहाँ पर हमने क्या किया है
इस sec a को लिखा 1 + 1/cos a। यस सर। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या किया, ये 1 - sin है तो 1 - sin a लिखा ही हुआ है। इस sec a को लिखा 1/cos, क्योंकि sec को लिख सकते हैं 1/cos, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। इस tan को लिखा sin/cos, tan थीटा होता है sin बटा tan थीटा, ठीक है, sin थीटा बटा cos थीटा, tan होता है sin थीटा बटा cos थीटा। अब यहाँ के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ये 1/cos a को तो 1/cos a ही छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, इंटू 1 - sin को 1 - sin a ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ चेंज कर रहा हूँ ये वाला ब्रैकेट को, ठीक है, ये ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ भी cos है, यहाँ भी cos है, तो बस जोड़ रहे हैं दोनों को, जैसे जोड़ने का नियम था, cos cos दोनों जगह पर था, तो cos a नीचे में आ गया। अंश को जोड़ दीजिए, 1 + sin है, ठीक है, तो 1 + sin a आता है। अब यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें दिख रही है, तो अंश को अंश से गुना करिए, हर को हर से गुना करिए। जैसे मैं लिख रहा हूँ a/m इंटू b/c, तो आप बोलिएगा सर a और b गुना होगा और m और c गुना होगा, यही होता है ना, ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेगा सर 1 - sin a जो है वो गुना होगा आपका 1 + sin a से अंश गुना हो गया, और नीचे में दिख रहा है cos a और cos a, तो cos a और cos a गुना होकर cos स्क्वायर a दे देगा, फिर 2 बार cos a था नीचे नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है 1 - sin इंटू 1 + sin, तो 1 - sin इंटू 1 + sin a - b इंटू a + b बना रहा है, तो a - b इंटू a + b आपका होता है a² - b², तो a² कहने का मतलब 1², b² कहने का मतलब sin² है, ठीक है। और 1² को मैं 1² लिखूंगा ही नहीं, मुझे पता है सर 1² तो 1 ही आएगा। समझ में आया यहाँ तक, बोलिए। यस सर। और 1 - sin² क्या होता है ये बताइए, 1 - sin² है, देखो वर्ग ऐसे सोचो ना, अगर नहीं याद आ रहा है तो सच्चे सर sin² लिखा ना, sin² का वर्ग वाला लेसन, ठीक है। तो अगर कंफ्यूज हो ही गए हैं, फॉर्मूला नहीं याद आ रहा तो लिख दीजिए सर sin² + cos² इतना होता है 1, तो 1 - sin² आपका cos² होगा, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा sin² cos², तो बन गया cos² a बटा cos² a। अब अंश और हर में सेम चीज आ गया तो 1 आ गया कट के, क्लियर। यस सर। चलिए, तो ये आपका RHS जो प्रूव हो चुका है, ठीक है। अभी देखो और भी क्वेश्चन बच गए हैं, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, जो सारे करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्लास में इसी एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 8.4 के ही रेस्ट सारे क्वेश्चन जो भी आपके प्रूफ करने वाले रह गए वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, कोई भी डाउट है आज के क्लास में तो बताइए पहले तो। बाय सर। चलिए बाय एवरीवन, अगर कोई डाउट नहीं तो फिर लेफ्ट कर सकते हो, कोई डाउट है तो बता सकते हो।